चार भाई थे। एक बार कहीं जा रहे थे। चारों बहुत ही बुद्धिमान थे। पहले हर छोटी से छोटी बात को ध्यान से सुनते थे, हर चीज़ को ध्यान से देखते थे और फिर उसके बारे में बात करते थे। उन्होंने देखा कि एक सौदागर परेशान होकर घूम रहा था। उन्होंने सौदागर से पूछा, क्या बात है भाई, परेशान क्यों हो? सौदागर ने कहा, मेरा ऊँट खो गया है। मैं उस पर सामान लादकर शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में थक कर थोड़ी देर सो गया था। बस इतनी ही देर में ऊँट कहीं चला गया। क्या आप लोग ने रास्ते में कोई ऊँट देखा है? पहला भाई बोला, क्या वह काना है, यानी एक आँख से देख नहीं सकता? दूसरा बोला, क्या वह एक पैर से लंगड़ा कर चलता है? फिर तीसरा बोला, क्या उसके ऊपर एक तरह से गेहूं लदा हुआ था? और चौथे ने कहा, और दूसरी ओर शहद का ठेला था। सौदागर खुशी से चिल्लाया, बिल्कुल वही है मेरा ऊँट। कहाँ देखा आपने उसे? बताइए ना, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। चारों भाई बोले, हमें नहीं पता, हमने आपके ऊँट को कभी भी नहीं देखा। लेकिन बिना देखे आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता कैसे चला? सौदागर गुस्से से चिल्लाया। सौदागर को विश्वास हो गया कि इन्हीं चारों भाइयों ने ऊँट चुराया है और अब झूठ बोल रहे हैं। वह उनको जज के पास ले गया। जज ने भाइयों से पूछा, अगर तुम लोगों ने ऊँट को कभी देखा ही नहीं है तो फिर तुम उसके बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? तब पहला भाई बोला, बहुत सीधी सी बात है साहब, हमने देखा कि एक ऊँट के पैरों के निशान है रास्ते पर। साथ ही हमने देखा कि रास्ते की घास सिर्फ एक ओर से किसी जानवर ने खाई है। इसलिए हमने यह सोचा कि यह ऊँट जरूर एक आँख से देख नहीं पाता होगा। दूसरे भाई ने कहा, श्रीमान, रास्ते पर जो पैरों के निशान थे, हमने उन्हें ध्यान से देखा। एक पैर के निशान गहरे थे और दूसरे पैर के हल्के। इससे हमें यह पता चला कि ऊँट जरूर एक पैर से लंगड़ाता होगा। अब तीसरे भाई की बारी थी। वह बोला, श्रीमान, लगता है ऊँट अकेला घूमते घूमते किसी झाड़ी में फंसकर निकला था, इसलिए उसकी बोरी में छेद हो गया था। उस छेद से गेहूं के दाने गिरे होंगे। ये दाने रास्ते पर एक और गिरे हुए थे। चौथे भाई ने कहा, और दूसरी ओर शहद की कुछ बूंदें टपकी हुई थी। इससे हमें लगा कि जरूर ऊँट एक और गेहूं, दूसरी ओर शहद लदा हुआ होगा। जज समझ गया कि चारों भाई बहुत बुद्धिमान हैं। जो कुछ वे कह रहे थे वह सब ठीक था। इसलिए जज ने चारों भाइयों को सज़ा की जगह पुरस्कार दिया। पुरस्कार यह था कि जज ने चारों को अपनी सेवा में रख लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।